यहाँ पर लाइट जहर आ रही है, मतलब बहुत ही गंदी लाइट आ रही है। बट खैर आई वॉज नॉट एक्टिव दैट मच। आज भी कोई ख़ास मेरा मूड नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा कि इट्स बिन लॉन्ग तो बना लिया जाए, बिकॉज दैट वाज द डे जब माई लिटिल ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज़ लीविंग एंड ही इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्री, एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम कि आप जब खुद लाइक बीइंग अ गर्ल आपको पता होता है कि यार आपकी शादी होनी है एंड यू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट थिंग, या घर वाले भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं। बट आजकल की जैसी सिचुएशन है ना, आपको मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ दैट कि यार भाई पहले चला जाएगा या वो वाला भाई पहले चला जाएगा जो मुझसे छोटा है। तो इट इज़ बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट। और भी आप पंजाबी, तो वो एक फैक्टर होता है ना, लाइक पंजाबी जो है ना वो अपने इमोशंस दिखाने में थोड़े से गुरेज़ा होते हैं। वो अपने इमोशंस इस तरीके से नहीं दिखा पाते हैं, लाइक इस तरीके से भाई बहन हो गए या अम्मी अब्बू हो गए या कुछ भी हो गया। हमें पता होता है लाइक वेन एवर वी आर हैविंग अ बैड डे और बैड इंसिडेंट इन आवर लाइफ, आवर फैमिली विल बी द फर्स्ट वन जो कि उसका हिस्सा बनेगी या सबसे पहले पहुंचेगी, नो मैटर वॉट। बट हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि यार आई मिस यू और ये वो फलाना। बट यार दिस इज़ सो बैड कि वो बहुत छोटा है हमारे घर में, एंड ही इज़ लाइक माय गॉड, एंड ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब हमारे फैमिली में वेरी मेच्योर, वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड ही वाज लाइक थिंकिंग ऑफ दैट कि मैं जो है वो चला जाता हूँ बाहर और ये और वो। सो यू लाइक ओके फाइन, इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना दूर थोड़ी है, विल फ्लाई, इस तरह का कोई इशू है तो विल हैंडल इट। बट नाउ व्हेन ही इज़ लीविंग इन आई थिंक इन एन आवर, the worst thing is that I am in the office. I actually don't want to come, but फिर मैंने सोचा कि चलो मेरी वजह से बाकी सारे लोग सफ़र करेंगे, सो इट्स बेटर कि मैं चली जाती हूँ ऑफिस। मुझे जाना था तकरीबन, हमारी शूट जो थी वो थी तकरीबन 3 बजे, बट ऑफिस आना था, सो आई थिंक 1 बजे आई लेफ्ट द होम, एंड 3 बजे की उसकी फ़्लाइट है, मतलब 3 बजे उसको एयरपोर्ट जाना है और 6 बजे आई थिंक उसकी फ़्लाइट है। तो आप का वो होता है ना, लाइक यू डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज आई नो ही हैज़ अ वेरी टिनी टाइनी हार्ट, एंड खैर दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ लाइफ, unexpected turns in your life. But खैर I know बड़ा मुश्किल होने वाला है, but we'll manage. I don't want to cry everywhere, but let's see क्या होता है। मतलब शक्ल बेहतर करते हैं थोड़ी सी, बिकॉज अगर आप घर में you're not crying in front of your family, so ऑफिस में तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। So खैर we'll manage, and लोग ब्रेकअप्स की बात कर लेते हैं, लोग आगे पीछे की बात कर लेते हैं, बट नो वन टॉक्स अबाउट द बॉन्ड ऑफ सिबलिंग्स, या जो एक आपका बॉन्ड होता है लाइक हर लाइक आपको पता होता है लाइक कुछ भी हो जाए, कहीं भी कोई चला जाए, रात को घर वापस आना है, या अगर रात को मुलाकात नहीं हो पाई है तो सुबह जो है वो सब मतलब पता चल जाएगा, सुबह सब नाश्ता कर लेंगे साथ। बट खैर इट्स फाइन। खैर अभी जो है वो कैफेटेरिया चलते हैं, मुँह बेहतर कर लूँ थोड़ा सा, एंड देन विल हैव सम फूड एंड देन विल गो फॉर द शूट। लेट्स गो।
टुडे वॉज लाइक एज आई टोल्ड यू गाइज कि बहुत ही मुश्किल तरीन सा दिन था, बट फिर भी आई मैनेज टू मेक नहीं, आई मैनेज टू डू अ शूट टुडे। शूट हमारी मुकम्मल हो गई थी और मैं ऑफिस आ गई थी, और अभी जो है ना तकरीबन 10 बज रहे हैं, बिकॉज़ मैं बना ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ लाइक स्ट्रेस इन माई हेड। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पर आपको बता दूँ, और उसके बाद मैं कल या परसों में भी इसको जो है ना मैं किसी अगली वीडियो के साथ मैं इसको लिंक आउट कर दूँगी। सो द भाई इज़ इन अबू धाबी राइट नाउ, और उसके बाद वो जाएंगे आगे। सो वो अभी मैसेज आया उसका। सो आई एम लाइक लिटिल बिट हैप्पी, नॉट लिटिल बिट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के सीन सिनेरियोज होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, हो जाता है पाकिस्तान में सर्वाइव करना। एंड इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर अ गुड कॉज, तो दैट इज़ आई थिंक मोर देन फाइन। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। बट खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता विल सी। एंड घर चल के मैंने देखना है कि हाउ माई अदर फैमिली मेम्बर्स आर कोपिंग विद दिस, बिकॉज माई फादर हैज़ अ वेरी लिटिल हार्ट, एंड आई नो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बट इट्स ओके। खैर है, उसको जाके देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज मी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, देखो मैं 10वीं दफ़ा सलाम करूँगी। एक्चुअली मेरे फ़ोन की स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपग्रेड माई स्टोरेज, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो, मेरी जो पेमेंट है वो बार बार डिक्लाइन हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। खैर फाइनली हम अभी तकरीबन को 2 बज रहे हैं, पता नहीं क्या कर गए, खैर 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। हम 2 बजे निकले घर से ऑफिस के लिए, बिकॉज आज हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, शी वाज नॉट फीलिंग वेल, तो वो जो हैं वो आज नहीं आई थी। सो आई थॉट कि खुद ही करके आज मेकअप निकलते हैं। एंड इतना गंदा ट्रैफिक है अभी। खैर बाल रहते हैं बनाने वाले, बिकॉज इट्स टू मेसी राइट नाउ, बट खैर ट्रैफिक से निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं बस। भाई मसला ये है कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज इज़ ऑलमोस्ट फुल एंड आई कैन नॉट शूट मच, बट इस वक्त जो है हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं, 5 बज रहे हैं, और ये जो है ना मेरी वो है कलर करेक्टर है, टू करेक्ट माई अंडर आई, जो कि करेक्ट हुई हैं। खैर इस वक्त मैं ड्रिग रोड पर मौजूद हूँ, और वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ शूट। हाथ हिला दो। तो अभी हम पहनेंगे माइक एंड देन विल स्टार्ट द शो। फाइनली वी आर बैक इन आवर ऑफिस। मुझे शाम को शूट करने का ये फ़ायदा होता है कि मौसम बड़ा चिल होता है। एंड वी हैड आवर समोसा हैं, टू many people, but okay, it's fine. समोसे बचा कर फाइनली भी है। Hi guys, I am back home. As you all can see, जो एक चीज़ है ना जो मैं चाहती हूँ आपको कि आप नोटिस करें, दैट इज़ द मेकअप इसलिए कि यू कैन सी द बेस। वैसे यूजुअली जब हम लोग शूट वगैरह कर रहे होते हैं, या इस तरह स्टूडियो में होते हैं, या हम लोग जो हैं वो बाहर शूट कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो जहन में रखते हैं हम लोग वो ये होती है, मतलब जो यूजुअली यूज़ होती है वो होती है क्रायलॉन की बेस, बिकॉज इट इज़ लाइक हाई कवरेज बेस, और वो जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है। और उसके बाद ऊपर से जो वो एक कॉम्पैक्ट पाउडर को वेट करके लगाया जाता है प्रॉपर सिमट बिठाने के लिए, वो इसलिए होता है ताकि जो है वो आप लोगों की जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, बिकॉज यू हैव टू शूट फॉर द ऑल डे। बट यू कैन सी कि मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक तो ये एस्टी लंडन एंड द सेकेंड वन वॉज लॉरियल जो मेरे बैग में है, मैंने वो यूज़ की है, एंड दैट्स इट। और उसके अलावा मैंने यूज़ किया था ब्यूटीफाई बाय आमना का
कॉम्पैक्ट लूज पाउडर. सो खैर नाउ इट्स ऑलरेडी 11 एंड इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने इसको लगाया हुआ है अपने मुंह पर. सो दिस इज़ द टाइम टू जस्ट वॉश ऑफ दिस मेकअप. एंड फॉर दैट मैं, एज यू ऑल नो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे, तो मैंने सोचा सूखे कपड़ों में एक वीडियो बना ही लूँ. So for that, for removing my makeup, I only trust Dr. Rachel का whitening fade cleanser because it just wash off all of your makeup. And the second thing is कि this is just a makeup remover and उसके बाद you have to cleanse your face which is very important. So for that मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल, और सेटाफिल की मैंने बड़ी बॉटल मंगवा ली है because I so want के इससे ये होता है कि आपके 6 महीने जो है ना वो गुजर जाते हैं. अच्छा खैर, अक्सर ऐसा होता है जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं, खैर ये बात मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले मैं ना ज़रा ये फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद स्किन केयर करते हैं एंड देन आई विल टेल यू के व्हाट आई रियली वांटेड टू शेयर. सो वेट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज के गारंटी कोई नहीं है, बट आई ट्राइड कि इस दफ़ा जो है ना वो कम शर्ट गीली करूँ मैं, एंड आई एम सक्सेसफुल इन दैट. खैर, तो बात मैं बेसिकली ये करना चाह रही थी कि अभी तो इट्स अ डैम स्किन, सो आई विल यूज़ पॉन्ड्स की क्रीम जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई मौजूद हैं, एंड इट विल गिव यू अ बूस्टर बिकॉज दिस इज़ मच नीडेड थिंग. हाँ खैर, बात मैं ये कह रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है और हमें लगता है कि हमें भी ये ख़रीदनी है, एंड दिस प्रोडक्ट कैन ऑल्सो डू वंडर्स ऑन आवर स्किन एज वेल. तो हमें वो चीज़ चाहिए होती है, हम चाहते हैं हम उस चीज़ को ऑर्डर कर लें फ़ौरन, बट हम ये भी देखते हैं कि वो हमारे बजट से हो जाती है कभी कभी आउट, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपको करने होते हैं रीस्टॉक. तो रीस्टॉक के चक्कर में ये होता है कि आप ने जो प्रोडक्ट रीस्टॉक करने हैं वो भी आप ले लेते हो, और फिर आपने कोई नया प्रोडक्ट देखा होता है, यू वांट टू टेस्ट दैट प्रोडक्ट एज वेल, तो आप वो भी ले लेते हो, जिसकी वजह से होता ही है कि आपका बजट हो जाता है आउट. सो मैं बेसिकली क्या करती हूँ कि मैं सेट कर लेती हूँ. जैसे आई एम यूजिंग, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग, ये तो मैंने रीस्टॉक किया है, मैं आपको क्या दिखाऊँ. ओके, सो दिस इज़ द ऑर्डिनरी का AHA BHA सोल्यूशन, एंड एज यू कैन सी कि ये इतना ख़त्म हो गया है, ठीक है. और इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना नया सिनेमाइड, तो मेरा नया सिनेमाइड इज़ ऑल फुल, ठीक है. मैं ये करती हूँ कि जैसे अब मुझे समझ आ गई है कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है ना मेरा ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको अपने इस मंथ में मार्क कर लूँगी कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट रीस्टॉक करना है. सो उससे ये होगा कि जब मैं नेक्स्ट मंथ पर जाऊँगी तो जब मुझे ये रीस्टॉक करना पड़ेगा तो इसके साथ मुझे ये रीस्टॉक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होगा, मैं इसको ऑलरेडी रीस्टॉक कर चुकी होंगी. और जैसे ही मेरा ये प्रोडक्ट ख़त्म होगा नेक्स्ट मंथ में ये रीस्टॉक कर लूँगी, और उससे क्या होगा कि 3 महीने बाद आई हैव 3 प्रोडक्ट्स जो मेरे पास तीनों मौजूद हैं. और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद होती हैं, तो उस मंथ में आप क्या करते हो, उस मंथ में फिर आप या तो अपने पैसे सेव कर लेते हो, यानी कि बचा लेते हो कि अगर कोई और प्रोडक्ट आपने लेना हो तो आप ख़रीद सको. अदरवाइज़ आप क्या करते हो, आप उस बजट में जो आपने मंथली फॉर योर स्किन केयर बजट रखा होता है उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें नई प्रोडक्ट ले लेते हो. जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये रेटिनॉल है 0.5 द ऑर्डिनरी का, एंड उसके साथ साथ नाउ आई एम ट्राइंग दिस ऑर्गेनिक लैब का रिजुविनेटिंग नाइट क्रीम, एंड इसकी भी एज यू ऑल नो बड़ी हाइप थी. तो मेरे पास ये फुल है. अगर मेरा ये ख़त्म भी हो जाता है ना, सो आई हैव दिस, आई कैन यूज़ दिस एज वेल. सो जब तक मैं कोई नया प्रोडक्ट जब मेरे पास सारी चीज़ें रीस्टॉक होंगी तो फिर आई कैन परचेज़ अ न्यू प्रोडक्ट. और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी बड़ी बॉटल्स होती हैं, जैसे सेरावी का मैंने, ये मेरे ख्याल से आपको करता है 6000 का, ये आपको जो है ना वो कॉस्ट करता है. तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इसकी 1 महीने जब मुझे कुछ नहीं लेना था मैंने ये मंगवा लिया.
नाउ मुझे पता है कि मेरे सुकून से 6 महीने 7 महीने निकाल देगा। मैं आपको दिखाती भी हूँ, मैं यूज़ करूँगी। इससे पहले जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैंने सेटाफिल की बड़ी बॉटल मंगवाई है। इट कॉस्ट मी लाइक 6-7,000, बट मुझे पता है कि ये मेरे 6-7 महीने सुकून से निकाल जाएगा, तो मुझे एज सच कोई आवश्यकता उसकी होनी नहीं है। अच्छा, जो मैं रेटनॉल यूज़ करती हूँ वो रेटनॉल है जी लिक्विड फॉर्म में, और ये जो है ना थोड़ा जेल फॉर्म में है। आपने लेना है, इसको पी साइज़ है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अंदाज़ा लगाने में कि इसका पी साइज़ क्या होगा। तो मैंने सुना है जी ये करता है वंडर ऑन योर स्किन, सो मैंने सोचा कि मेरी स्किन पे भी थोड़े से वंडर्स हो ही जाए, बिकॉज आई थिंक अब जैसे आई नीड ब्रशेज़ फॉर माई स्किन, क्योंकि मैं यूजुअली जब खुद भी मेकअप कर रही होती हूँ मेरे पास 4 ब्रशेज़ हैं जिनसे मैं अपना पूरा मेकअप कर लेती हूँ। बट एज अब आप जब काम कर रहे होते हो तो आपको चाहिए होते हैं ज़्यादा ब्रशेस, बिकॉज अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहा है ऑन योर फेस और उसको ज़रूरत है या वो चाहता है कि उसके पास एक से ज़्यादा ब्रशेस मौजूद हों, तो उस मौके पर जो है ना फिर आपको ब्रशेस चाहिए होते हैं। एंड आई थिंक ड्यू टू दैट रीज़न आई हैव सम ऑफ द मार्क्स ऑन माई फेस। सो विल ट्राई कि ये जो है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, और मुझे जो है वो ऑर्डर करने मेरे जहन से निकल गया मुझे ब्रशेस कहाँ से ऑर्डर करने थे। बट आई ऑर्डर दैट ब्रशेस नॉट नाउ, बिकॉज अभी मैं अपनी स्किन केयर पर अच्छा खासा खर्चा कर चुकी हूँ, बिकॉज मैंने तो एक ऑर्गेनिक लैब के प्रोडक्ट्स मंगवाने थे, उसके अलावा मुझे जो है वो अपना क्लेंजर रीस्टॉक करना था, उसके बाद मुझे अपना मॉइस्चराइज़र रीस्टॉक करना था, एंड उसके अलावा मुझे न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने थे। सो दैट वाज कौन से प्रोडक्ट है उनका नाम मेरे जहन में नहीं आता, कॉन्टोरल आई थिंक कॉन्टोरल ब्रांड है जिसका नया सिनेमाइड एंड जिसकी बाकी चीज़ें भी जो है ना वो पूरा एक बंडल आता है। 3-in-1 हेलुरोनिक एसिड है, रेटनॉल है आई थिंक उनका, मॉइस्चराइज़र है, सीरम्स हैं उनके, फेस वॉशेज़ हैं। खैर, तो मुझे वो भी ट्राई करना था, बिकॉज आई वांट कि मेरी जो स्किन है मुझे ऐसा लगता है वो दी ऑर्डिनरी की यूज़ टू हो चुकी है। वो होता है ना कि आपकी स्किन जो है वो एक प्रोडक्ट की यूज़ टू हो जाती है, तो फिर उस तरीके से आपकी स्किन जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती है ऑन योर स्किन। तो खैर, अब जी बढ़ते हैं आगे। एंड एज यू कैन सी, तक नज़र आ रहा है कि नहीं, ये मैं पूरा जार ख़त्म कर चुकी हूँ, और मुझे पता है कि इसके अंदर अभी भी जो है ना वो तकरीबन 2 महीने का जो है ना वो सामान मौजूद है। और मेरा सामान ज़्यादा, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इसलिए भी चल जाते हैं बिकॉज़ आई एम द ओनली डॉटर, मेरी कोई बहन नहीं है, और मैं अपनी अम्मी को फोर्स कर करके कि प्लीज़ यूज़ स्किन केयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं करती हैं। सो ना मेरी कोई बहन है, और ना ही वैसे भी आपको अपने प्रोडक्ट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, बट मेरे पास ऐसा कोई बंदा है भी नहीं शेयर करने वाला। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं मोस्टली एक ही है, वो जो है उसकी स्किन इज़ ऑयली एंड माई स्किन इज़ ड्राई, तो तब भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सच, और इसलिए मेरा सामान जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा देर चल जाता है। सो खैर, डू नॉट फॉरगेट योर हैंड्स, बिकॉज़ ये मुझे बड़ा जलील करते हैं, क्योंकि मुझे टैनिंग होती है बहुत जल्दी, और ये हशर नशर हो जाता है, मतलब लिटरली हशर नशर हो जाता है इनका। तो खैर, अब हम लगाएंगे ये, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने पानी पीना है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ पानी बहुत ज़रूरी है। कराची का मौसम बेहतरीन हुआ हुआ है, बट फिर भी पानी नहीं छोड़ना है, पानी पीना है। और मुझे ऐसा लगता है मैंने ना अपनी लिप कलर उतारने के लिए, अपना लिप कलर उतारने के लिए आई यूज़ लिप बाम, और वो वहाँ पड़ी हुई है। सो इसको लेकर आते हैं यहाँ, and now I am done. अच्छा खैर, I hope you like this video. If yes, then don't forget to give it a thumbs up. Take care of yourselves. Bye.